to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board के fully organized courses with daily practice paper. And हमारे पास e-books और e-notes की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम लोग जो इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसका जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। हमारा जो प्यारा सा एक हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर, उसमें किस तरीके की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की जाती है, हमने ये तो देख लिया। हमने लास्ट वीडियो में ये तो देखा, लास्ट टॉपिक में, कि किस तरीके की फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है कहाँ की, पालमपुर की। आप देखेंगे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वहां पर कौन कौन सी होती है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होता है, फार्मिंग के अलावा, खेती बाड़ी के अलावा जो अदर एक्टिविटीज होती हैं वो होती है नॉन फार्मिंग। जैसे आपकी शॉपकीपिंग हो गया, शॉपकीपर्स होते हैं, राइट। अगर उसके बाद हम बताए ट्रांसपोर्टेशन, कुछ लोग जो है गाड़ी घोड़ा के लिए कुछ लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, राइट, तो वो हो गया आपका। फिर अगर हम लोग देखें कोई डेयरी ओपन करते हैं तो वो हो गया। तो इस तरीके से अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी विलेजेस में, क्योंकि हम ये जो चैप्टर है वो विलेज के अकॉर्डिंग है, वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर, ठीक है। नॉन फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है कहां पर, पालमपुर में। फार्मर ऑल्सो परफॉर्म सब एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग। इवन जो फार्मर्स है वो एक्स्ट्रा लाइवलीहुड के लिए अदर एक्टिविटीज भी वहां पर करते हैं, राइट, अदर एक्टिविटीज भी करते हैं। जैसे हमने रामकली जी के केस में जब डाला रामकली की स्टोरी पढ़ी थी, तो रामकली जी क्या कह रही थी कि भाई अब मतलब वो एक एग्रीकल्चर मतलब फार्म लेबर की तरह काम करते थे दोनों। जब उनको लगा कि वहां से पूरा नहीं होगा तो अब ईंटों के भट्टों में भी काम करना पड़ेगा, है ना। तो अदर एक्टिविटीज भी है जिसमें लोग काम करते हैं वहां पर। These activities are known as non-farming activities, right? ये कौन सी एक्टिविटीज है आपकी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले और कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है, डेयरी। डेयरी होती है ना, दूध वाली डेयरी, राइट। तो अगर डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, तो फार्मिंग के अलावा जो अदर कॉमन एक्टिविटी वहां पे की जाती है वो है आपकी डेयरी। देखिए, डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। बहुत सारे लोगों के वहां ना डेयरी है, ठीक है। वो जो गाय भैंस वगैरह जो है, ये देखिए ये डेयरी जहाँ से हम दूध वगैरह लाते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों ने जो है डेयरीज ओपन की है। देखो कितनी प्यारी सी डेयरीज है, राइट। तो वहां पे जो है डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। पीपल फीड देयर बफेलो ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास, बहुत सारी ग्रास वगैरह खिलाते हैं। एंड जवार और बाजरा, हमने देखा था कि जो रेनी सीजन है वहां पे पढ़ा था ना, देखो लिंक करो, कैटल फीड के लिए, जानवरों के लिए क्या उगाया जाता था वहां रेनी सीजन में, जवार और बाजरा। वही जवार बाजरा खिलाएंगे अब इनको, ठीक है। तो पीपल फीड देयर बफेलो, अपनी बफेलोज जो हैं उनको वेरियस काइंड के ग्रास मतलब घास वगैरह जो होती है वो, साथ में जवार और बाजरा जो है दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हो गया ना लिंक, जिसने चैप्टर अच्छे से देखा होगा, हमने पढ़ा है ये आगे। ओके, द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और दूध को कहीं तो बेचेंगे ना, तो पास का जो टाउन है रायगंज, वहां पे इस दूध को बेचा जाता है। द नियर बाय लार्ज विलेजेस में, बाकी और जो विलेजेस है उनमें भी इसको मतलब पास का जो बड़ा गांव है वहां पे दूध को बेचा जाता है। तो वहां पे जो लोग हैं वो डेयरी करते हैं, डेयरी में जो दूध होता है तो पास का जो नियर बाय विलेज है रायगंज, वहां पे जाके दूध को बेच देते हैं, ठीक है। और भी जगहों पर बेचते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, टू ट्रेडर्स ऑफ फ्रॉम शाहपुर, दो व्यापारी हैं कहाँ पे, शाहपुर टाउन से, हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। अब ये मिल्क चिलिंग सेंटर क्या है, अब देखिए दो व्यापारी हैं, अब क्या करते हैं, फार्मर जाते हैं उन दो ट्रेडर्स के पास जाते हैं, अपने दूध को वहां दे देते हैं। उनके पास मिल्क कम चिलिंग सेंटर, जहाँ पे जो दूध को
काफी टाइम तक रखा जा सकता है और दूध खराब नहीं होगा। अब इस तरीके से, क्योंकि दूध की तो एक सेल्फ लाइफ है ना, मतलब वो इतना खराब हो जाएगा, उसके बाद उस दूध को जो है आगे की मार्केट्स में, टाउन में, दूर दूर जगहों पर बेचने के लिए भेज दिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से वहां पर जो है डेयरी की जाती है। तो ठीक है, हमने देखा कि अदर नॉन एक्टिविटीज में क्या है, आपका डेयरी है, और डेयरी में जो वो बफेलोज वगैरह, उनके लिए क्या फीड है, जवार बाजरा और ग्रास जो है वो भी उनको खिलाई जाती है, और दूध को जो आसपास के विलेजेस है वहां पर जाके बेच दिया जाता है, राइट। उसके बाद अगर बात करें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, अब देखिए कुछ लोग जो है वहां पे छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी चलाते हैं। अब गांव की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो गांव के हिसाब से ही होगी। देखिए, प्रोड्यूसिंग गुड्स एट स्मॉल लेवल, छोटे छोटे लेवल पर जो है वो छोटी छोटी चीजें बनाई जाती है। दे आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली एट होम। कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी चीजें तो घर पर ही बनाते हैं, और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर की मदद से। एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ मिश्री लाल, जो कि जैगरी प्रोडक्शन करते हैं, गुड़ बनाते हैं। भाई गुड़ भी तो प्रोड्यूस ही होगा ना। तो देखिए गुड़, मिश्री लाल की स्टोरी समझते हैं और उनकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखते हैं हम लोग। मिश्री लाल हैज परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन। तो मिश्री लाल ने क्या किया, एक शुगर को क्रश करने वाली जो मशीन होती है ना, जिससे वो गन्ने का जूस निकाला जाता है, ऐसी मैकेनिकल एक मशीन ली जिससे गन्ने का रस निकाला जाता है, राइट। जो किस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। किस पे चलती है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। एंड हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड, और उसको कहाँ पे सेटअप कर लिया, अपने फील्ड में। तो उन्होंने एक मैकेनिकल शुगर केन को क्रश करने वाली मशीन ली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, और उसका सेटअप कर दिया अपने खेत पे। शुगर केन क्रशिंग, पहले भी ऐसा थोड़ी कि पहले शुगर केन, पहले गुड़ नहीं बनते थे, बनते थे। तो पहले जो शुगर केन क्रशिंग थी वो डन की जाती थी हेल्प ऑफ जो हमारे बैलों के जोड़े होते हैं ना, ठीक है, बुल, उनकी मदद से। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज। लेकिन अब भाई वो जमाना गया, अब लोग प्रेफर करते किससे क्रश करना, मशीन से। तो मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स। देखिए उसके पास इतना सफिशिएंट शुगर केन नहीं है, वो और फार्मर से भी खरीदते, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट है ना, तो ज्यादा फार्मर, मतलब ज्यादा शुगर केन चाहिए दूसरे फार्मर से, और उनको प्रोसेस करते हैं इनटू जैगरी, और उस पूरे शुगर केन को क्रश करके रस निकाल से कि उस पे क्या बनाते हैं, उससे जैगरी, गुड़ बनाते हैं। और जैगरी इज देन, उसके बाद जो वो गुड़ है सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। तो शाहपुर में जो व्यापारी है उनको बेच दिया जाता है। इन दिस प्रोसेस मिश्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट, और उसको थोड़ा प्रॉफिट भी होता है। तो देखिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। हमने देखा कि बहुत कुछ लोग जो है छोटे छोटे प्रोड्यूस भी बनाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि गुड़, ठीक है। तो मिश्री लाल जी की स्टोरी देखी, मिश्री लाल जी ने क्या करते हैं कि उन्होंने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रश वाली मशीन ली है, जिससे शुगर केन का जूस निकाला जाता है। अपने खेत से तो करते ही हैं वो शुगर केन की प्रोडक्शन और जो उस शुगर केन को यूज, लेकिन और किसानों से भी ले लेते हैं, फार्मर से खरीद लेते हैं, फिर उससे बनाते हैं गुड़, और वो गुड़ जो है पास के जो टाउन है शाहपुर, वहां पे जाके व्यापारियों को बेच देते हैं, उससे होता है उनको प्रॉफिट। तो हमने देखा डेयरी भी है, स्मॉल स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, जैसे कि हमने मिश्री लाल जी का एग्जांपल पढ़ा, राइट। अब शॉपकीपर्स, दुकानदार भी है। भाई पालमपुर में दुकानें तो होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, तो दुकानदार भी है। स्मॉल शॉप्स, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, सेलिंग गुड्स इन विलेजेस, जो गांव में सामान बेच रही हैं। जनरल स्टोर्स जिनको हम बोलते हैं, छोटी छोटी जो गांव की जरूरत की सामान है, तो छोटी छोटी ऐसी शॉप्स भी लोगों ने खोली हुई हैं। शॉप जो है बस स्टैंड के पास भी शॉप है, जैसे कि एक और शॉप है, जरूरी नहीं है कि सारी शॉप जो है किराना से रिलेटेड है, मतलब किराने की दुकान, कुछ जो है कंप्यूटर सेंटर की दुकान भी है, ठीक है, कपड़े की दुकान भी होगी, ऐसी छोटी छोटी जो है शॉप्स हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे कि करीम की स्टोरी पढ़ते हैं, मिश्री लाल की तो देख ली स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, अब करीम की स्टोरी देखते हैं। करीम हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने एक कंप्यूटर का जो है सेंटर खोला।
करीम हैज ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज, गांव में. In recent year, a large number of students have been attending college in Shahpur town. बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉलेज अटेंड कर रहे हैं. कहाँ पे, शाहपुर टाउन में जाकर. ठीक है. करीम फाउंड, करीम को पता चला दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज, बहुत सारे जो हमारे विलेज के बच्चे हैं वो ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन. अब वो हमारे गांव के बच्चे कंप्यूटर क्लास भी अटेंड करते हैं शाहपुर में. उसको पता लग गया. ओके, वेरी स्मार्ट गाय. देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज, उनको पता चला 2 लेडीज हैं गांव में हु हैड डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिनके पास डिग्री है किसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में. बहुत अच्छी बात है ना. ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, बहुत अच्छा काम किया. ऐसे तो बहुत अच्छा है. करीम को पता चला, उसने कंप्यूटर सेंटर, पहले 2 चीजें पता चली. पहली चीज तो पता चली कि उसके गांव के बहुत सारे बच्चे जब कॉलेज पढ़ने शाहपुर जाते हैं तो वो साथ में वहां पे कंप्यूटर की क्लासेस भी लेते हैं. ठीक है. और दूसरी बात पता चली कि हमारे गांव में 2 लेडीज है जिनके पास जो है कंप्यूटर की डिग्री है. ठीक है. अब इससे उनके दिमाग में क्या आइडिया, भाई मैं कंप्यूटर सेंटर अपने ही गांव में खोलूंगा, उन दोनों वुमेन को जो है एम्प्लॉयमेंट भी दूंगा, मतलब वो मेरे यहाँ काम करेंगी और बच्चे जो बाहर जाते हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे. राइट. ही बॉट कंप्यूटर, उन्होंने कंप्यूटर खरीदे एंड सेट अप द क्लासेस, और क्लासेस को सेट किया इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस. ठीक है. अपने घर के फ्रंट रूम पे, ओवरलुकिंग द मार्केट, जो कि बिल्कुल भी मार्केट के सामने था, मार्केट एरिया में था. ठीक है. हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स. अब जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको जब ये पता चला कि भाई अपने ही गांव में कंप्यूटर सेंटर है, वो लेडीज पढ़ा भी अच्छा रही हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कंप्यूटर सेंटर में उसमें आना शुरू कर दिया. तो ये अच्छी चीज है ना. एक तो सबसे अच्छी बात, उन्होंने अपने ही गांव की लेडीज को एम्प्लॉयमेंट भी दी. चलिए, अब ट्रांसपोर्ट, एक और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वहां पे होती है. क्या, ट्रांसपोर्ट. अब देखिए, ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. ठीक है. अब देखिए, वैरायटी ऑफ व्हीकल प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिटवीन पालमपुर से रायगंज तक, रायगंज टू पालमपुर, पालमपुर टू रायगंज, जिसको भी आना है मेरी गाड़ी में बैठ जाओ. ठीक है. तो इस तरीके से पालमपुर टू रायगंज जो है, बहुत, अगर देखा जाए बहुत सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे चलते हैं. ठीक है. फेयरिंग ऑफ पीपल एंड गोल्स, मतलब मैंने बोला ना इधर से उधर, पालमपुर टू रायगंज, रायगंज टू पालमपुर, इस तरीके से. तो हम इसमें देखते हैं स्टोरी ऑफ किशोर. कितनी प्यारी प्यारी स्टोरीज के थ्रू चैप्टर है भाई, ऐसे ही लर्न होना चाहिए. किशोर जो है एक फार्म लेबरर है. चलिए जी, फार्म लेबरर हैं, ये भी दूसरे के खेत में काम करते हैं. लाइक अदर सच लेबर्स, किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स. जैसे जैसे उन बाकी फार्मर्स की हमने कंडीशन देखी, हमने डाला की कंडीशन देखी, हमने सविता जी की कंडीशन देखी, ठीक है, रामकली की कंडीशन देखी, उसी तरीके से उनकी कंडीशन भी किशोर की ठीक नहीं थी, किशोरा की, सॉरी. ठीक है. फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव, जो उनको मिलते थे. ठीक है. अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक. तो किशोर ने जो है वो लोन लिया. ठीक है. कहाँ से? बैंक से. दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, और वो जो लोन उन्होंने लिया वो गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर था. विच वॉज गिविंग चीप लोन, जिसमें उसको सस्ता जो है कम पैसों पे लोन मिल रहा था. टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड, जिनके पास घर वगैरह नहीं है, उनको जो है लोन मिल रहा था कम उस पे, इंटरेस्ट पे. किशोर ने जो है बॉट किया अ बफेलो विद दिस मनी. उन्होंने इस से जो एक बफेलो लिया, जिससे जो उस पैसे से, ठीक है, जो बैंक से उन्हें मिला, जो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर उन्हें पैसा मिला, उनसे उन्होंने एक बफेलो ली. ही नाउ सेल्स द बफेलो मिल्क. अब वो बफेलो का मिल्क बेचते हैं. ठीक है. फर्दर बाद में अब बफेलो के साथ उन्होंने वुडन कार्ट भी जोड़ दिया. बफेलो और उसके साथ में कार्ट. ठीक है. अब मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं. ठीक है. बफेलो के साथ कार्ट बोलते हैं ना, वो देखते हैं ना, बफेलो होती है बंधी हुई और उसके पीछे एक कार्ट होता है जिसमें हम सामान रख सकते हैं. तो इस तरीके का उन्होंने बफेलो कार्ट जो है वो बनाया. फर्दर ही वॉज अटैच्ड अ वुडन कार्ट
ठीक है, उन्होंने एक वुडन कार्ट जो है टू हिज बफेलो एंड यूजेस इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम, और उसको बहुत सारे आइटम्स इधर से उधर ले जाने में यूज करने लगे। ठीक है, तो दो काम हो रहे थे। वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, ही गोज टू द रिवर गंगा, कहाँ जाते हैं वो, गंगा में, और टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर, जो उनके गांव में पॉटर्स है, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह जाते हैं, एक बार हफ्ते में वो उनके लिए गंगा जी जाते हैं, वहां से मिट्टी लेके आते हैं पॉटर्स के लिए। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर, कभी कभी अपने कार्ट को लेके वो शाहपुर भी जाते हैं विद अ लॉर्ड्स ऑफ जैगरी। ठीक है, मतलब लोड ऑफ जैगरी मतलब बहुत सारी जैगरी गुड़ रख के उसमें जाते हैं, और अदर कॉमोडिटीज, कभी कभी कुछ और भी। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। अब क्या है, बफेलो से वो दूध वाला काम तो चला ही चला, साथ में ट्रांसपोर्टेशन की में भी उनको एक तरीके से काम मिल गया, क्योंकि हफ्ते में, महीने में कई बार किसी ना किसी के काम के लिए उनको जाना ही पड़ता है, किसी ना किसी के काम के लिए उनको जाना पड़ता है। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर महीने उनको कोई ना कोई काम तो मिलता ही है ट्रांसपोर्ट में। एज अ रिजल्ट, जो किशोर है या किशोरा है, इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। ठीक है, अब जो है वो कुछ सालों पहले जो उनकी अच्छी कंडीशन थी, उसी तरीके की कंडीशन उनकी बन रही है, मतलब सिचुएशन अच्छी हो रही है। राइट, अगर हम लोग बात करें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की, तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा डेयरी फार्मिंग। ठीक है, डेयरी एक्टिविटी में क्या होता है, बफेलोज जो है उनको पाला जाता है, जवार बाजरा की फीड दी जाती है, फिर पास की जो मार्केट या विलेजेस है शाहपुर रायगंज में जाके उसको बेच दिया जाता है। राइट, अगर उसके बाद हम देखें तो शॉपकीपिंग भी है, तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जैसे हमने मिश्री लाल के जैगरी गुड़ वाली कहानी देखी कि वो गुड़ बनाने लगे, उन्होंने एक मैकेनिकल जो है शुगर केन क्रशिंग मशीन ली, जिससे कि वो गुड़ बनाते और पास के गांव में और पास के विलेजेस में या टाउन में जाके उसको बेचते हैं। फिर उसके बाद हमने शॉपकीपिंग का देखा, छोटी छोटी जनरल स्टोर्स तो है ही है, साथ में जैसे हम करीम का जो है कंप्यूटर सेंटर भी देखा, जिसमें उसने अपनी ही गांव के बच्चों को कंप्यूटर की फैसिलिटी तो दी, साथ में अपने गांव की वुमेन को भी एम्प्लॉय किया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फोर्थ, हमने जो देखा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक डेवलपिंग सेक्टर है, वो उसमें भी जो है जैसे किशोर है या किशोरा, आप कुछ भी आपके अकॉर्डिंग प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो उन्होंने भी अगर हम लोग देखें अच्छे तरीके से एक बफेलो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर एक बफेलो ली, उससे दूध का काम तो हुआ ही हुआ क्योंकि वो भी एक लैंडलेस लेबर थे, और साथ में उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है उन्होंने उसमें एक वुडन कार्ट भी ऐड कर दिया, जिसको वो एज अ ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज करने लगे। कभी पॉटर के लिए मिट्टी लेके आते थे, कभी जैगरी बेचने जा रहे हैं लोगों की, तो इस तरीके से एक महीने में उन्हें एक्स्ट्रा वर्क भी मिलने लग गया। राइट, चलिए विद दिस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर जो है खत्म होता है, हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, लेकिन इसके बाद आएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आप हमारी वीडियोस को कहां पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। टॉप कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, सीबीएसई, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, हमारे यहाँ पर वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी होती हैं, क्रैश कोर्सेज भी कराए जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हैं, और हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ। With this, end of today's session. I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.